हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे समक्ष मेरा यह संदेश आया है तो आज बिल्कुल भी अनदेखा मत करना और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना और तुम मेरे संदेश को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रहे हो तो तुम इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे करीब कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को पूरी तरह से परास्त करेगा, क्योंकि उसके पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हारे दुश्मन से वह लड़ सकता है। इसलिए यदि आज तुम मेरी बातों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दोगे तो निश्चित ही तुम्हारे वह दुश्मन जो कि तुम्हारा बुरा करना चाहते हैं उनसे लड़ने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए वह कौन है जो तुम्हारे करीब आ रहा है, उसे जानकर तुम निश्चित ही खुशी से प्रसन्नता मग्न हो जाओगे। मेरे बच्चे, वीडियो देखने से पहले वीडियो के एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लेना। महादेव जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वेव तो अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं ताकि हर रोज इस तरह का संदेश तुम्हें मिलता रहे। यह भी सत्य है कि खुशी तुम्हें तब होगी जब तुम इस बात का आभास करोगे कि वह व्यक्ति है या शक्ति या कोई ऐसा जो कि तुम्हें हारने पर भी जीत प्राप्त कराएगा और तुम्हारे दुश्मनों से भी तुम्हें लड़ना सिखाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यह कोई गलत बात नहीं है। यदि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन है जो कि तुम्हारे पीठ पीछे वार करना चाहता है और कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उससे तुम लड़ो, उसका विरोध करो, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। अपनी रक्षा करना हर व्यक्ति का धर्म होता है और यदि व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे कि उसकी स्वयं रक्षा हो पाए तो निश्चित ही वह कार्य कोई बुरा नहीं होता, बल्कि वह कार्य अच्छा होता है। मेरे बच्चे, जिसका को करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हो, पता है, और यह सुरक्षा ती के स्वयं के हाथों में होता है। जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों में उस शक्ति को विराजमान कर पाता है और उन कार्यों को कर पाता है जो कि अपने दुश्मनों से स्वयं की रक्षा कर पाए, तो इससे ज्यादा खुशी की और अच्छी बात नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, सच तो यह है, तुम्हारा कभी भी कोई भी दुश्मन बन सकता है, क्योंकि किसी भी इंसान का विरोधी उसके लिए विरोधी क्यों बनता है। यह बात केवल किसी भी इंसान को तब पता चलता है जब उस इंसान का कार्य बिगाड़ने वाला या उसका दुश्मन उसका कोई ऐसा कार्य बिगाड़ कर रख देता है जिसमें उसे पूरी उम्मीद होता है कि वह कार्य अवश्य ही बन जाएगा, और वह कार्य बनते बनते रुक जाता है। उस समय उसके हृदय को बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया जिसकी वजह से कोई इंसान उसका दुश्मन बन बैठा, और उसे यह भी आभास होता है कि जब मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा, मैं अपने कार्यों को करते जा रहा हूं, तो कोई भी व्यक्ति उससे दुश्मनी कैसे रख सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह इस बात को नहीं जान पाता कि गलती उसका नहीं होता, बल्कि उसके साथ रखने वाले दुश्मन का होता है जो कि दुश्मनी रखता है और बेवजह उसका नुकसान करता है, क्योंकि यह दुश्मनी रखने वाले के मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि उसका मन और हृदय कैसा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है, अर्थात वह शक्ति तो है, लेकिन वह व्यक्ति के रूप में ही तुम्हारे घर में आएगा और उस व्यक्ति के रूप में आकर ही तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि जो तुम्हारा दुश्मन है वह है तुम्हारा आलस्य, जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर कार्य को न करने की अनुमति देता है। और यही तुम्हारा आलस्य जो कि तुम्हारे हर कार्य को बनने से पहले ही बिगाड़ कर रख देता है। जब भी तुम किसी कार्य को करने के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा मन शिथिल हो जाता है, और हां, करने के पे तुम्हारा मन फिर आलस्य में पड़कर सोचता है कि रहने दो, मुझसे नहीं होगा। यह बात तुम्हारे हृदय में बार बार चलता रहता है और तुम्हारे मन में विराजमान हो जाता है। शरीर किसी कार्य को करना ही नहीं चाहता और शरीर चाहता है कि वह पूरा दिन आराम करे, क्योंकि आराम करना सभी को प्रिय होता है और कार्य करना सभी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति भूल जाता है कि उसका आलस्य उसका का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसके कार्यों को बिगाड़ने के लिए आलस्य जब इंसान के ऊपर हावी होने लगता है तो इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, और ऐसे में
वह अपने कार्यों को स्वयं बिगाड़ कर रख लेता है। इसीलिए मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारा एक ऐसा मित्र है जो कि आलसी नहीं है, अर्थात उसका मन भी इतना तेज गति से कार्य करता है और शरीर भी इतना तेज गति से कार्य करता है, क्योंकि उसके मन के अंदर साक्षात ईश्वर की शक्ति वास करता है, और ऐसी शक्ति जो कि उसे हर कार्य के लिए प्रेरित करते, और जैसे जैसे उसके मन को वह शक्ति प्रेरित करते हैं वैसे वैसे वह सभी कार्यों को करने में सफल हो जाता है। और वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में आएगा और तुम्हारे इस आलस्य को दूर करेगा, अर्थात तुम्हारा दुश्मन से लड़ेगा। मेरे बच्चे, जब तुम किसी के साथ मित्रता करते हो तो तुम्हारे हृदय का लगाव किसी के साथ बहुत ज्यादा हो जाता है। तुम धीरे धीरे करके उस व्यक्ति के में रहते हो और तुम उससे प्रेम करने लगते हो। यह सत्य है कि जिस प्रकार बच्चे माता पिता की बातें मानते, लेकिन कहीं तक वह उनसे डरते हैं, परंतु मित्र का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिस व्यक्ति एक दूसरे के साथ भावनाओं को और अपने हृदय की हर बात को दूसरे के साथ साझा करता है। और मित्र को सभी बातें पता होता है कि मेरा मित्र क्या चाहता है, कैसे चाहता है। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, एक लाइक अवश्य कर देना, और चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब सुनने के पश्चात किसी भी बात का निर्णय लेता है तो मित्र ही मित्र की। जीवन में तुम्हारा दुश्मन चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन यदि तुम्हारे पास है तो निश्चित ही तुम अपने दुश्मन से जीत सकते हो। और जीतने के लिए यदि तुम्हें अपने दुश्मन से लड़ना भी पड़े तो यह कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन की रक्षा करना और जो व्यक्ति तुम्हारा बुरा करना चाहता है उससे लड़ाई करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम अपनी रक्षा के लिए लड़ रहे हो, ना कि तुम किसी का बुरा करने के लिए। गलत तो तब होता है जब कोई को किसी की बुराई के लिए लड़ता है, अर्थात किसी का बुरा करना चाहता है, और तब वह करता है, तब उसके जीवन के लिए सही नहीं होता। लेकिन यहां तो तुम अपने जीवन में स्वयं की रक्षा कर रहे हो और उसके लिए तुम्हें लड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ना तो लड़ सकते हो और ना ही अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसा कर सकते हो जो कि वह तुम्हें बताएगा। जो आ रहा है और जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वह एक ऐसी शक्ति है, इंसान नहीं है, वह शिव शक्ति की शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और निश्चित ही तुम्हें जीत पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें शिव शक्ति की शक्ति ऐसे ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और निश्चित ही तुम्हें जीत पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें शिव शक्ति की शक्ति ऐसे ही प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि आने वाले सोमवार को, अर्थात आज के दिन भी कर सकते हो, या तुम अगले सोमवार को भी कर सकते हो। केवल बेल पत्र के 5 पत्ते लेना और उन 5 पत्तों पर ओम लिख देना। ध्यान रखना कि वह पत्ते बिल्कुल साफ और स्वच्छ होने चाहिए। शुद्ध पत्तों को शुद्ध मन से लेकर तुम जब ओम लिखोगे तो बार बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए ही लिखना। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि तुम प्रसन्नता मन से ही उस पर ओम लिखना, क्योंकि तुम्हारा मन तनिक भी उदास या तुम्हारे मन के अंदर यह बात विराजमान नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें उलझन हो रहा है, परेशानी हो रहा है। जब भी तुम ओम लिखो तब तुम्हारी आंखों के समक्ष महादेव के शिवलिंग को तुम देखना और बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता, मन खुश होकर के ओम लिखना और किसी भी शिवलिंग पर चले जाना। उस पत्ते को चढ़ाते समय स्मरण रखना कि वह पत्ता सीधा होना चाहिए, क्योंकि सीधे तरीके से चढ़ाया हुआ पत्ता तुम्हारे जीवन में सभी बातों को सिद्ध करने की ताकत रखता है और तुम्हारे सभी कार्यों को सीधा कर देता है। जो अभी तक तुम्हारे कार्य उलझे हुए थे और उल्टे हो रहे थे, वह सब सीधा होना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी कोई भी कार्य जब सीधा किया जाता है तभी वह सीधा होता है, और कोई ऐसा कार्य जो कि तुम उल्टा कर देते हो उसको सी करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि उल्टा किया गया कार्य का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए तुम यदि आज करना चाहो तो आज संध्या काल में भी कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि सूरज को छुपने से पहले ही तुम्हें इस कार्य को करना होगा, और उसके पश्चात तुम ध्यान रखो कि जब तुम शिवलिंग पर जाओगे तो तुम्हारा मन शांत होने के साथ साथ वहां पर कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन शांत तभी रह सकता है
जब तुम्हारे इर्द गिर्द कोई व्यक्ति ना हो। यदि तुम लोगों से घिरे रहोगे और मंदिर के अंदर भी चले जाओगे, तब भी तुम्हारा मन अशांत रहेगा, क्योंकि व्यक्तियों पर पड़ते दृष्टि तुम्हारे मन को अशांत कर देती है और तुम्हारा मन कुछ न कुछ सोच विचार में लगा रहता है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने मन को शांत रखने के लिए तुम्हें पूर्ण रूप से शांत रहना जरूरी है। और इस बात को भी समझ लो कि यदि तुम इस कार्य को करते समय बार बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करोगे, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस शक्ति को अपने निकट बुला पाओगे, जो तुम्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए प्रेरित करेगा और तुम्हें शक्ति देगा। अर्थात शिव शक्ति की शक्ति तुम्हें तो प्राप्त होगा, और साथ में जो लोग तुम्हारा कुछ नुकसान कर रहे हैं, बनते बनते कार्यों को बिगड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पहचान जाने में भी तुम्हारा मदद करूंगा और उनसे लड़ने की ताकत भी तुम्हें दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम केवल उस बात को समझो कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा बुरा करना चाहता है, मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। तुम्हें केवल उसे रोकना होगा, उससे युद्ध नहीं करना, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से युद्ध करने से किसी का कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि तुम्हारा ही स्वयं नुकसान होता है। तुम यदि ऐसे व्यक्ति से बहस करने जाओगे तो तुम्हें उल्टे शब्द सुनने को मिलेंगे, और तुम ऐसे शब्दों को सुनकर बहुत ही ज्यादा हताश और परेशान हो जाओगे। बार बार सोच में डूब जाओगे कि उसने ऐसा क्यों कहा और ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हें अपने जीवन में जीतने का हौसला रखना है, तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लोगे। वह हौसला भी तुम्हें प्राप्त होगा और सद्बुद्धि भी तुम्हें प्राप्त होगा जब तुम इस बात का आभास कर लोगे कि तुम्हारे जीवन में तुम किसी के नुकसान पहुंच जाने पर ना तो हार मानोगे और ना ही स्वयं को नुकसान पहुंचाने दोगे। लेकिन तुम किसी से युद्ध ना करके भी किसी को अनदेखा कर भी जीत सकते हो, किसी की बात ना मानकर भी जीत सकते हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जीतने के एक रास्ते नहीं होते। अपने दुश्मनों को हराने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। चुप रहना भी एक लड़ाई होती है, जिससे हर व्यक्ति हार जाता है। और यदि तुम चुप रहकर किसी की बातों को सुनकर अनंत सुनाकर दोगे, तो निश्चित ही तुम जीत जाओगे। यदि तुम बहस पर उतर जाओगे तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें कुछ भी कहना प्रारंभ कर देगा, तो निश्चित ही तुम एक बात का जवाब दूसरी बात से, और दूसरी बात का जवाब तीसरी बात से, इस प्रकार से कुछ ना कुछ बात कहते रहोगे तो बहस बढ़ता ही रहेगा, और ऐसे में तुम्हारा मन तो दुविधा में होगा ही ले।